तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय गुप्ता जी में। तो आप सभी के लिए क्लास 10th का 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं दोस्तों, जो कि बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है। आपदा प्रबंधन का है, इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। जो मैं क्वेश्चन बताता जाता हूँ, अगर उससे पहले मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सॉरी, आपदा प्रबंधन हो जाएगा। तो अगर उससे पहले मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो चलिए बिना समय का क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 30 के 30 100% बोर्ड परीक्षा में इसी में से आएगा। तो क्या करना है, इसको आपको सही से नोट करना है। 30 क्वेश्चन है, इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो चलिए बिना समय का क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको पहला नंबर में दिया, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है दोस्तों। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। ए नंबर में ए, बी, सी और डी, इसको आपको सही से नोट करना है। एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आतंकवाद, आतंकवाद जो कि प्राकृतिक आपदा नहीं है, अपना से किया जाता है आतंकवाद, जो कि प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्राकृतिक आपदा क्या है, तो सुनामी है, बाढ़ है, भूकंप, ये तीनों का तीनों प्राकृतिक आपदा हो जाएगा। तो इसमें आपको पूछा जा रहा है एक में, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो आपका इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, आतंकवाद, जो कि प्राकृतिक आपदा नहीं है। इसको आपको सही से नोट करना है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल देता हूँ। आपको दूसरे नंबर में दिया, मानव शरीर में आग आग से जलने की स्थिति में जले हुए मतलब स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए दोस्तों। जब मानव के शरीर में किसी स्थल पर, मतलब किसी जगह आग लग जाए, तो उस स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। तो आपका इसका दो का राइट आंसर दिया जा रहा है, ठंडा पानी डालना चाहिए। इस जो कि सरासर गलत है, उसको मतलब सबसे पहले अस्पताल पहुंचाना होगा। लेकिन आपका इसका राइट आंसर, दो का राइट आंसर दिया जा रहा है, ठंडा पानी डालना होगा। तो आपको इसमें ठंडा पानी ही, मतलब ए राइट आंसर हो जाएगा, ठंडा पानी डालना है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल देता हूँ। आपको तीसरे नंबर में दिया है, भूकंप से बचने का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है कहाँ होता है। तो इसका राइट आंसर, तीन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, भूकंप केंद्र में भूकंप का जन्म स्थल होता है। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको चार नंबर में, इनमें से कौन मानव जनित आपदा, तो इनमें से कौन जो मानव के द्वारा जनित, मतलब मानव के द्वारा निर्माण किया गया आपदा है। तो इसका राइट आंसर, चार का राइट आंसर बी हो जाएगा, आतंकवाद, जो कि मानव के द्वारा निर्माण किया गया है आपदा, मतलब मानव के द्वारा निर्माण किया गया है आपदा, जो कि आतंकवाद हो जाएगा। चार के राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल देता हूं। आपको 5 नंबर में दिया, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों। सुनामी का प्रमुख, मतलब जैसे कि बाढ़ आ जाए, उसका प्रमुख कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर, 5 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, समुद्र में भूकंप आना, जो कि सुनामी का एक महत्वपूर्ण कारण है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल देता हूं। आपको 6 नंबर में, मुख्य मतलब सूखा किस प्रकार की आपदा है। सुखाड़, मतलब कि सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है। तो इसका राइट आंसर, 100 का राइट आंसर ये हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा। सुखाड़ एक प्राकृतिक आपदा है, मानव के द्वारा आपदा नहीं है, जो कि सुखाड़ प्राकृतिक आपदा है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल देता हूं। आपको 7 नंबर में सूखे के लिए जिम्मेदार कारक क्या है। तो सूखे के लिए जिम्मेदार कारक क्या है। तो इसका राइट आंसर, 7 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वर्षा की कमी, मतलब वर्षा की कमी के कारण सुखाड़ पड़ते हैं। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो आपका इसका 7 का राइट आंसर ये हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल देता हूं। आपको 8 नंबर में दिया, सूखे की स्थिति में किस प्रकार की, मतलब सूखे की स्थिति में स्थिति किस प्रकार की आती है। तो इसका राइट आंसर, 8 के राइट आंसर सी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है, धीरे धीरे आती है सुखाड़, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते, तो आपको 9 नंबर, सूखे से बचने का एक मुख्य तरीका क्या है। तो सूखे से बचने का एक मुख्य तरीका क्या है। तो इसका राइट आंसर, 9 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 के राइट आंसर बी हो जाएगा, वर्षा, मतलब वर्षा जल संग्रहण करना। सुखाड़ से बचने के लिए मुख्य तरीका क्या है। तो वर्षा जल संग्रहण करना, बी राइट आंसर इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल देता हूं। आपको 10 नंबर में दिया गया है, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। तो 26 दिसंबर 2004 को विश्व में किस हिस्से पर भयंकर सुनामी आया था। तो इसका राइट आंसर, 10 के राइट आंसर डी हो जाएगा, बंगाला खाड़ी के पास, समय मतलब दिनांक 26 दिसंबर 2004 को भयंकर सुनामी आया था बंगाल की खाड़ी में। इसको आपको सही से नोट करना है। तो 26 दिसंबर 2004 को बंगाल की खाड़ी में भयंकर सुनामी आया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 11 नंबर में दिया, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाला सबसे पहली तरंग
को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर 11 के राइट आंसर ये हो जाएगा, पीली तरंग के नाम से जाना जाता है। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 12 नंबर, भूकंप अथवा सुनामी से बचने का इनमें से कौन सा तरीका सही है दोस्तों? भूकंप अथवा सुनामी से बचने का ये चारों में से कौन सा तरीका सही है? तो इसका राइट आंसर 12 के राइट आंसर डी हो जाएगा, भगवान भरोसे बैठकर रह जाना दोस्तों। ये सही के मतलब इसी में से सही माना जाएगा दोस्तों, भगवान भरोसे बैठकर रह जाना। तो इसका राइट आंसर 12 का राइट आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 13 नंबर में सुनामी किस स्थल पर आता है? तो सुनामी जैसे कि बाढ़ किस स्थल पर आता है? तो इसका राइट आंसर 13 के राइट आंसर बी हो जाए, समुद्र के तट मतलब समुद्र के साइड में, जैसे कि समुद्र है तो इसके साइड साइड में ही बाढ़ आएगा। इसको आपको सही से नोट करना, बाढ़ आने की संभावना रहेगा समुद्र के साइड साइड में सबसे पहले। तो क्या करना है, 13 के राइट आंसर बी हो जाएगा, समुद्र हो जाएगा दोस्तों। इसको आपको सही से नोट करना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 14 नंबर में दिया जा रहा है, बस्ती मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए दोस्तों? बस्ती मकान में जब आग लग जाए तो उस स्थिति में मानव को क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर 14 के राइट आंसर ये हो जाएगा, फायर ब्रिगेड यंत्र को बुलाना चाहिए। जब बस्ती में आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड यंत्र को बुलाना चाहिए। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल देता। आपको 15 नंबर में दिया मोहल्ले के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का मदद लिया जाता है? मलबे के नीचे जब मतलब जब से कि घर घुर ढह जाए, उसके नीचे जो आदमी दब जाए तो उसके लिए किस यंत्र का उपयोग मदद मतलब मदद ली जाती है? तो इसका राइट मतलब खोजने के लिए मदद यंत्र का मदद ली जाती है। तो इसका राइट आंसर 15 का राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना, इंफ्रारेड रेड कैमरा की मदद ली जाती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल देता है। आपको 16 नंबर में दिया, बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थल पर जाना चाहिए दोस्तों? बाढ़ के समय जब बाढ़ आ जाए तो निम्न में से किस स्थल पर जाना चाहिए चारों में से? तो इसका राइट आंसर 16 का राइट आंसर ये हो जाएगा, ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। बाढ़ जब जैसे कि बाढ़ आ जाए तो आपको सबसे ऊंची स्थान पर जहाँ चला जाना चाहिए, जैसे जहाँ वहाँ पे बाढ़ आने की संभावना न हो वहाँ पे आपको चला जाना चाहिए। 16 का राइट आंसर ये हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल देता है। आपको 17 नंबर में दिया, आग से जले स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर 17 का राइट आंसर ये हो जाएगा, ठंडा पानी डालना चाहिए। इसको आपको सही से नोट करना, 17 का राइट आंसर ये हो जाएगा। आपको पहले भी क्वेश्चन में आपको बताया था जैसे कि आग से जले हुए स्थान पर क्या मतलब प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो सबसे पहले ठंडा पानी डालना चाहिए ताकि आदमी का शरीर नॉर्मल हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल देता है। आपको 18 नंबर में दिया जा रहा है, सामान्य सामान्य समाचार व्यवस्था के मतलब बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर 18 का राइट आंसर ये हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना, केबल का टूटना हो जाएगा, टूट जाना हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 19 नंबर में दिया है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो इसका राइट आंसर 19 के राइट आंसर ये हो जाएगा, सार्वजनिक टेलीफोन हो जाएगा, जो कि संसार का सबसे लोकप्रिय साधन है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 20 नंबर में दिया, कृषि सुखाड़ होता है, तो मतलब कृषि सुखाड़ होता है। तो इसका राइट आंसर 20 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 के राइट आंसर ये हो जाएगा, जल के अभाव से कृषि सुखाड़ पड़ता है। इसको आपको सही से नोट करना, 20 का राइट आंसर ये सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल देता है। आपको 21 समय में बाढ़ से बचने मतलब बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होती है? तो बाढ़ जब जब बाढ़ आता है तो उससे सबसे ज्यादा हानि किसको होता है? तो इसका राइट आंसर 21 के राइट आंसर ये हो जाए, फसलों को सबसे ज्यादा हानि होता है जब बाढ़ आता है। तो इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 22 नंबर में दिया, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कैसा करना चाहिए? जहाँ पे सुनामी आने का मतलब हमेशा क्या रहता है, जैसे कि बार बार सुनामी आने का प्रक्रम भय बना रहता है, तो वहां पे मकान का निर्माण कैसे करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर 22 के राइट आंसर सी हो जाएगा, समुद्र तट से दूरी पर मकान का निर्माण करना चाहिए। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो 23-22 का राइट आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल देता हूँ। 23 नंबर में भूस्खलन वाले क्षेत्र में भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण कैसा होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर 23 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अनुसूचित होना चाहिए। इसको अनुचित होना चाहिए। इसको आपको सही से नोट करना है, 23 के राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल देता हूँ। 24 नंबर में भूकंपीय संभावित क्षेत्रों में
भवनों का निर्माण मतलब आकृति कैसी होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर 24 के राइट आंसर डी हो जाए, आयताकार होना चाहिए भूकंपीय संभावित क्षेत्रों में। इसको आपको सही से नोट करना, 24 के राइट आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 25 नंबर में दिया, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक आपदा है, तो इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा है, तो इसका राइट आंसर 25 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 के राइट आंसर डी हो जाएगा, जो कि भूकंप जो कि प्राकृतिक आपदा है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 26 नंबर में दिया है, किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर 26 के राइट आंसर ये हो जाएगा, जापान को कहा जाता है भूकंप एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 27 समय में दे, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, तो इसका राइट आंसर 27 का राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना। नदी के तलों में अवसाद का जमना, जो कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है। इसको आपको सही से नोट करना, 27 के राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 28 नंबर में दिया जा रहा है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है, बिहार का कौन सा क्षेत्र, तो इसका राइट आंसर 28 के राइट आंसर डी हो जाएगा, उत्तरी बिहार हो जाएगा, जो कि बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है। 28 का राइट आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 29 नंबर में दिया, निम्न में से कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, इनमें से कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर 29 का राइट आंसर सी हो जाएगा, कोसी नदी जो है बिहार का शोक कहा जाता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल देता हूँ। आपको 30 नंबर में जब दिया जा रहा है, बाढ़ क्या है, बाढ़ जो है वो क्या है, तो इसका राइट आंसर 30 का राइट आंसर ये हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ क्या है, तो प्राकृतिक आपदा है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग के लिए अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल का सब्सक्राइब। तो जय हिंद, जय भारत।